हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 6 हम लोग आपका शुरू कर चुके हैं। और जो था, हम लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 5 को भी अच्छे से पूरा समाप्त कर लिया था। और चैप्टर नंबर 6 को हम लोग आपका प्रारंभ आप कर चुके हैं। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उस दिन क्लास में उपस्थित नहीं रहे होंगे, अपने घर में आपका लेक्चर नहीं देख पाए होंगे। फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चैप्टर नंबर 6 को एक बार फिर से आपका शुरू करूं, ताकि जिन बच्चों का भी छूट गया है उनका साथ में कंप्लीट हो जाए और पुराने बच्चों का साथ में अपना रिवीजन हो जाए। तो बच्चों, मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठ गए होंगे अपनी किताब कॉपी लेकर, ताकि जहां भी मैं अंडरलाइन करता चलूं आप उसको अंडरलाइन करता चलिए। और साथ में आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसके नीचे मार्क कर सकते हैं, ताकि जब भी आप अपने चैप्टर को रिवाइज करें तो वो आपको चीज़ें बहुत जल्दी आपके रिवाइज हो जाएंगे। देखिए, समय आपका निकलता जा रहा है बच्चों, और आपका कोर्स भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो सभी बच्चों को मैं यही आपका निर्देशित आपको करना चाहूंगा कि समय समय पर अपने कोर्स को साथ में अपना रिवीजन भी करते रहें, ताकि ऐसा ना हो जाए हम नया पढ़ते चले जाएं, जो आपका पुराना है हम उसको रिवाइज ही ना कर पाए। ठीक है बच्चों? तो ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बॉट की तरफ। तो बच्चों, तो चैप्टर नंबर 6 हमारा शुरू हो चुका है, ग्रामीण विकास। यानी कि बच्चों, कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर हमें किस प्रकार से हम गांव को डेवलप करेंगे, क्यों करेंगे, क्या कारण है, इस विषय में हमें इस चैप्टर के अंतर्गत आपका पढ़ना है। और ये ऐसे टॉपिक हैं आपकी बुक में मिलेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें कौन कौन सी चीजें जान सकेंगे। ये हमारे लेक्चर जो हमने शुरू किया था उसके अंतर्गत बच्चों हम इन सबको देख चुके हैं। क्लियर है? तो बच्चों, आप देखिए, जो हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है, हम लोग अपना परिचय जो था इसका हम लोग स्टार्टिंग इसमें हम लोग अपने कर चुके थे कि 4 अध्याय में हमने क्या पढ़ा। देखिए बच्चों, ब्रीफ में आपका रिवीजन करा रहा हूं कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या देखा है बच्चों? गरीबी, हमने निर्धनता को देखा है कि गरीबी क्या होती है, किस प्रकार की है, हमारे देश में चैलेंज क्या है, उसको किस प्रकार दूर करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग आपकी चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत देख चुके हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो अगर हम ग्रामीण और शहर की तुलना करें तो निर्धनता ग्रामीण क्षेत्र में अधिक आपका देखने के लिए मिलती है। उसके कारण में हमने पढ़ा क्योंकि वहां लोग अधिकतर जो उनका मुख्य साधन है वो क्या है? एग्रीकल्चर पर ही वो लोग निर्धित आपके निर्भर रहते हैं। और साथ में हमने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, देखिए बच्चों, उनकी आजीविका का क्या साधन है बच्चों? तो उसकी आजीविका का एक ही साधन है, वो है कृषि। यानी कि सब लोगों को कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर हो गया? जबकि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उनके अलग अलग ऐसे कार्य हैं जहां वो कर कर अपना जीवन यापन अपना कर सकते हैं। और हमने उसमें देखा कि हमने महात्मा गांधी की हमने एक थ्योरी पढ़ी, हमने कोटेशन भी देखा कि उन्होंने क्या कहा था ग्रामीण विकास के बारे में। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए, उन्होंने कहा था भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं है। क्या कहा था उन्होंने? कि अगर आपको वाकई में विकास करना है तो जो विकास आप शहर में कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री आप शहर में लगा रहे हैं, वो वास्तविक विकास नहीं है। वास्तविक विकास क्या है? बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से है। यानी कि अगर आपको रियल में, वास्तव में अगर आपको भारत का विकास करना है तो आपको ग्रामीण विकास करना पड़ेगा, आपको गांव का विकास करना पड़ेगा। और ग्रामीण विकास ही क्या हो गया? राष्ट्रीय विकास का केंद्र हो गया। क्या हो गया बच्चों? राष्ट्रीय विकास का केंद्र क्या हो गया? आपका ग्रामीण हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें फिर चीजें हैं कि ये आज का विचार जो है उतना ही लॉजिकल है जितना कि आपका पहले रहा था। और बहुत सारी ऐसी जो आपकी चीजें हैं जो शहर में हैं वो गांव में इतनी अधिक क्यों नहीं है, इसको महत्व नहीं दिया जाता। ये सब चीजें हम लोग अपनी जो पिछला हमारा जो हमने अपना लेक्चर किया था हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। अब देखते चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से इससे आगे से आप लोग देखिएगा। अब इसमें हमने क्या देखा? हम देख रहे कि क्यों इतना महत्व नहीं देते। और चलिए देखिए, आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या बच्चों किस पर निर्भर करती है? देखिए, कृषि पर आश्रित है। यानी कि भारत के 2/3 जो आपकी जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? एग्रीकल्चर पर। यानी कि एक बहुत बड़ी ऐसी मास जनसंख्या किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर आश्रित है। क्लियर हो गया? जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी नहीं है कि उसे सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। और क्या होता है इससे भी?
सब कुछ मतलब जो हमें चाहिए वो भी हमें नहीं मिल पाता है। क्लियर है? इसी कारण से देश की 1/4 जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। अब देखिए कह रहे बहुत सारी ऐसी आपके चीजें हैं जो उन्हें आपका नहीं मिल पाता, और यही कारण है कि जो देश की कितनी बच्चों 1/4 जनता किसमें है? घोर निर्धनता, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं, यानी कि अगर हम रियल में भारत का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। कैसा करना होगा बच्चों? विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? अब हमें प्रश्न दे दिया गया लास्ट में कि जो ग्रामीण विकास है उससे क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जिसमें ये हमें आपका परिचय दिया गया है, इस परिचय में हमें यही समझाने की कोशिश करी गई है कि आखिर गांव गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं, उनका कारण बताया गया कि वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। साथ में ऐसा बताया गया कि जितनी भी हम चीजें अपनी फोकस करते हैं वो हम लोग शहर को ही फोकस कर, चाहे हमारी औद्योगिक क्रांति हो या फिर कोई भी अन्य नई चीज टेक्नोलॉजी आ रही है या कुछ भी चीज हो रहा, तो हम ज्यादा शहर की तरफ उस चीज का फोकस करते हैं ना कि गांव की ओर। ऐसा क्यों है? और फिर उसमें बताया है कि कम से कम आपकी 2/3 जनसंख्या ऐसी है जो केवल एग्रीकल्चर पर आश्रित है, और साथ में हमें यह भी बताया कि 1/4 जनता ऐसी है कि अगर हमें क्या करना है बच्चों, कि अगर हम रियल में हम ये चाहते हैं कि भारत डेवलप हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके गांव को विकसित करना पड़ेगा। अब ये हमें पूरा इसमें मिल गया कि हमें क्या करना है। अगर हमें वाकई में भारत को डेवलप करना है तो हमें भारत के गांव को डेवलप करना पड़ेगा। अब देखिए साथ में उन्होंने एक हमसे प्रश्न पूछ लिया है कि ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है, यानी ग्रामीण विकास का मीनिंग क्या है, हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्या कारण है, उसका पूछा कि तात्पर्य बताइए उसका। क्लियर है? चलिए जानना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग। और बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें यूनिट शुरू है अपनी, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जिस प्रकार हम लोग अपना चैप्टर पढ़ते हैं। अब देखिए अब है आपका ग्रामीण विकास क्या है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर में जो ग्रामीण विकास है वो है क्या। हम देखते हैं ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। कह रहे व्यापक मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। क्या? ग्रामीण विकास। ठीक है, यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो आपका ग्रामीण विकास है वो क्या है? एक बहुत बड़ा शब्द है, यानी कि एक व्यापक रूप है उसका। मूलतः यानी कि जो उसका मेन है वो क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास का ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो गांव की मेन हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उसके विकास को क्या करता है? केंद्रित करता है, उस पर बल देता है। और जो क्या है, जो हमारी अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके जो लोग उसकी विकास से जो आपके पिछड़ गए हैं उनको उनकी बात करता है। क्लियर है? देखते हैं भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है वे इस प्रकार हैं। कह रहे कि जो भारत का विकास है, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, और ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्या है आपकी नई सार्थकता और नई पहल, यानी कि जहां हमें जरूरत है कि हमें नए अपने कार्य करने हैं, हमें यहाँ अपनी नई पहल करानी है, इन चीजों को उनकी जो आवश्यकता है वो इस प्रकार से कार्य करने के ऊपर फोकस करता है। क्लियर है? वे इस प्रकार है, कह रहा है कि वो जो है इस प्रकार है। देखते हैं कौन कौन से प्रकार है, इन्हें भी हम लोग आपका बच्चों देख लेते हैं। देखिए मानव संसाधनों का विकास जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। अब देखिए ये ऐसे आपके पॉइंट होंगे जिनमें क्या होगा बच्चों, जो मानव संसाधनों का क्या होगा, जिनमें विकास होगा। अब हमें ये एक एक करके वो क्षेत्र देखने हैं कि कौन से क्षेत्र हैं जिनमें नई पहल की आवश्यकता है, जिनको हमें केंद्रित करना है। ये सब चीजों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सभी ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं साक्षरता, लिटरेसी। हम लोग पिछले चैप्टर में बच्चों, अभी जो हमने चैप्टर नंबर 5 अपने कंप्लीट किया है, हमने साक्षरता के बारे में बहुत अच्छे से अपनी
चर्चा करिए कि अगर किसी व्यक्ति को मानव पूंजी बनाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, उसका पढ़ा लिखा होना और उसका स्वस्थ होना। और चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत हमने साक्षरता के ऊपर बहुत अच्छे से व्यापक रूप में उसका विश्लेषण किया है कि साक्षरता क्यों जरूरी है, किस प्रकार से वो विकास करती है, मानव पूंजी बनने में किस प्रकार वो सहायक है, और किस प्रकार हम महिलाओं को उसके माध्यम से आपका डेवलप कर सकते हैं, समाज में उससे किस प्रकार लाभान्वित होता है, और अन्य क्या चीजें हैं। हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब देखिए, साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास। अब हमें क्या करना है कि हमें साक्षरता बनना है, हमें साक्षर बनना है। और साक्षर में क्या फोकस करना है बच्चों? नारी साक्षरता, यानी कि महिलाओं को हमें लिटरेसी पर ध्यान देना है, उनकी साक्षरता बढ़ानी है। और साथ में क्या करेंगे? शिक्षा और कौशल का विकास, यानी कि हम एजुकेशन लेंगे और कौशल मतलब किसी भी को काम करने में हम उसको प्रशिक्षण लेंगे, उसका एक्सपर्ट बन जाएंगे। हमें एक काम करने का क्या होगा? कौशल प्राप्त होगा कि ये कार्य इस प्रकार से होता, हम ऐसे कर सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए बच्चों, हर एक व्यक्ति जो है, अब देखिए मान लीजिए मैं अध्यापक हूं तो मेरा कार्य क्या है? आपका पढ़ाने का। तो मेरा जो होगा कौशल वो पढ़ाने का होगा, जबकि हर व्यक्ति का कौशल अलग हो सकता है। कोई एग्रीकल्चर करता है तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई कुछ है। तो सबके कौशल कैसे होते हैं? अलग अलग। तो इसमें क्या बात करी गई है कि शिक्षा और कौशल का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? उसका विकास करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल होंगे। अब देखिए, हमने स्वास्थ्य की बात करी, किसकी बात करी बच्चों? हेल्थ की। अब हेल्थ में क्या होगा कि अब देखिए, स्वस्थ तो रहना है, क्योंकि अगर जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चों, हम अगर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। अब इसमें भी क्या फोकस करना है हमें? हमें स्वच्छता, हमें क्या लानी है? सफाई लानी है। देखिए बच्चों, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस आप जो भी आपका एनवायरनमेंट है, अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियों की बारंबारता आपकी बढ़ती है। तो आप देखना, आपके घर के पास पड़ोस में हर चीज को साफ सुथरा रखा जाता है ताकि बीमारियों का आवागमन ना हो, ये सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। दूसरा, जन स्वास्थ्य, यानी कि लोगों के हमें स्वास्थ्य पर भी फोकस करना है ताकि हर चीज बहुत अच्छे से हो। देखिए, हमें स्वच्छता भी रखनी है। अगर हम अपनी रोड, अपने घर, नाली, ये सब अपना देश बहुत अच्छे साफ सुथरा रखेंगे तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारी गंदगी से फैलती हैं, वो फिर बीमारियां आपकी नहीं फैलेंगी और हमारा जो चीजें हैं, वातावरण है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? और हमें क्या करना है? स्वच्छता के साथ साथ हमें जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। तो बच्चों, साक्षरता के अंतर्गत हमें नारी शिक्षा, नारी साक्षरता पर ध्यान देना है और साथ में शिक्षा और कौशल के बारे में। वैसे ही स्वास्थ्य के अंदर हमें स्वच्छता यानी साफ सफाई पर, और हमें जन स्वास्थ्य को क्या किया गया? हमने इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है? अब इससे आगे हम लोग आपका देखते हैं। अब देखिए, भूमि सुधार, हमें क्या करना है? लैंड रिफॉर्म करना है, भूमि सुधार करना है। जैसे कि हम लोग आपका भूमि सुधार के चैप्टरों में आपको याद होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी मैंने आपको भूमि सुधार के बारे में बताया था, और जब चैप्टर नंबर 3 चला था तब भी मैंने उसमें बताया था कि भूमि सुधार में क्या है, कुछ स्थितियां बनी हुई है, कुछ हमारे पास ऐसी बंजर जमीन है जिनमें कुछ नहीं उगता, जिसका कारण है ना तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, ना ही तो उनके पास क्या है, उर्वरकता उनकी बहुत कम है, क्योंकि हमें उनकी जिस प्रकार हमें उसमें एग्रीकल्चर करना है वो हमारे पास ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही हमारे पास आपकी चीजें हैं। दूसरा क्या है बच्चों, भूमि सुधार के अंतर्गत जो कुछ ऐसे किसान है किसी जगह जो आपके बहुत छोटे हैं, कैसे हैं? सीमांत किसान है, और किसी के पास कैसा है? बहुत बड़ा लैंड है। तो उसके बाद भूमि सुधार भी किया गया कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है और जो भूमिहीन हो चुके हैं, उनकी जमीनों को उनमें आवंटित किया जाए। और सामने हमने उसमें देखा था कि वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया। तो हमें किसकी आवश्यकता है? भूमि सुधार की आवश्यकता है। और ये सब चीजें बच्चों किसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए, चाहे हम साक्षरता की बात करें या फिर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं या हम भूमि सुधार की बात कर रहे हैं, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्रामीण विकास को हमें ध्यान रखते हुए ये सब चीजें हमें अपने ग्राम के अंदर, अपने गांव के अंदर ये सब चीजें करनी है। अगर हम इन चीजों को फोकस करेंगे तो जो हमें चाहिए, जैसे हम हमारी सरकार, हम लोग केंद्रित चाहते हैं कि गांव भी उसी प्रकार डेवलप हो जिस प्रकार के आपके शहर हो रहे हैं, तो इन सारे क्षेत्रों को हमें ध्यान रखना होगा।
आगे देखते हैं बच्चों, प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास। अब देखिए, जो भी कोई क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत कोई ना कोई संसाधन क्या होता है, वहां से उत्पादक विकास होता है, वहां से संसाधन मिलता है, निकलता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किसी क्षेत्र में अगर आपकी गंगा नदी बहती है तो वहां कुछ ना कुछ संसाधन होगा, चाहे आपके पत्थर निकलते हो या वहां से कोई आपका खनिज निकल रहा हो, चाहे आपका बालू हो या फिर किसी भी प्रकार की अन्य ऐसी चीजें, वो क्या है, उनका संसाधन है। तो हमें उन संसाधनों का विकास करना है, ताकि उनके विकास करने से हमारा विकास हो, हमारे गांव को उस चीज का फायदा मिले, बेनिफिट मिले। तो हमें ये सब चीजें अपनी ध्यान रखनी है। फिर हमें देखना है आधारिक संरचना का विकास। अब देखिए, आधारिक संरचना क्या है, कि हमें जो करना है आधारित संरचना पर ध्यान देना है। अब देखते हैं कि आधारित संरचना क्या है। जैसे इसमें दिया गया है, देखिए बिजली क्या है बच्चों, बिजली। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई गांव है और उस गांव में लाइट नहीं है, तो क्या आप उसको विकसित गांव मानेंगे बच्चों? आप जवाब दीजिए। नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आज लाइट हमारी बेसिक जरूरतों में से एक चीज है। क्या है? बेसिक जरूरतों में। क्योंकि कितनी चीजें ऐसी हैं जो बिजली के बिना, लाइट के बिना अधूरी हैं बच्चों। क्लियर है? फिर क्या है आपका? सिंचाई। अब देखिए, सिंचाई भी आ सकता है, क्योंकि अगर हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण विकास में सिंचाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू रखती है, क्योंकि जितना भी हमारा कृषि कार्य होता है वो बिना सिंचाई के अधूरा है। कैसा है बच्चों? अधूरा है। तो हमें सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब देखिए, साख का मतलब है ऋण। ऋण का मतलब, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास, मान लीजिए कि उसे इस बार अपनी फसल लगानी है और फसल लगाने के लिए उसे बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, या अपने खेत में उर्वरक गेरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो जब तक उसे ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक वो उस खेती को या उन चीजों को कैसे करेगा? तो उसके साथ ही ऋण की सुविधा भी होना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। अब देखिए, इसमें आया है आपका विपणन। विपणन का मतलब होता है बच्चों आपकी मंडियां, आपका बाजार। अब आपने चीजें बना ली, आपने मानो सब्जियां उगाई हैं ऋण लेकर। अब कोई छोटा किसान है, सीमांत किसान है, उसने क्या करा है, अपनी अपनी भूमि में सिंचाई के माध्यम से कार्य कर श्रम देकर उसमें कुछ अपनी साग सब्जी उगाई है। अगर वो साग सब्जी को बाजार में ना बेच पाए, तो मुझे बताइए, क्या वो जो उसने ऋण लिया है, क्या वो चुपा उसको आपका पूरा कर पाएगा? या मान लीजिए अगर उसकी सब्जी नहीं बिकी तो क्या उसको प्रॉफिट होगा? तो नहीं। तो हमें जो आधारिक आपकी संरचना है उनका विकास करना है। जैसे हम बिजली देख चुके हैं, हम सिंचाई को देख चुके हैं, हम ऋण को देख सके हैं, और साथ में विपणन यानी कि बाजार, यानी कि गांव में बाजार की भी जरूरत है। क्लियर है? और दूसरा है फिर है आपका परिवहन सुविधाएं। अब देखिए, आपको अपनी सब्जी किसी पहाड़ के गांव से किसी मंडी में बेचनी है, तो आपको परिवहन, आपको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर आप कोई साग सब्जी अनाज वगैरह आप उगाते हैं, अगर आप उसको लोकल बाजार में बेचेंगे तो उसका उतना दाम नहीं मिलता जितना कि आपको चाहिए होता है। तो इसलिए हमें, अगर हमारा परिवहन अच्छा होगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, तो हम उस चीज को बाहर अन्य शहर में आपका बेच सकते हैं और ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, एक हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट, हमारे किसानों को, हमारे जो लोग हैं, हमें क्या होगा, उससे इसका लाभ मिलेगा। क्लियर है? ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्गों की पोषक सड़कें बनाना। अब देखिए, अब जो आपकी गांव है, उन गांव की क्या होनी चाहिए, आपकी सड़कों का निर्माण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपका गांव है और कोई चीज ऊपर तक जा ही नहीं सकती। अगर मान लो आपको कोई भी कुछ लेके आना हो, और या फिर कोई चीज आपकी गांव तक पहुंचानी हो, लेकिन सड़क अच्छी नहीं है, छोटी है, सकरी है और अलग है, जिससे कि वहां तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, तो इसमें भी आपके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा गतिरोध उत्पन्न होता है। और साथ में क्या करना है, जो आपके राजमार्ग हैं उन सड़कों को पोषित करना है, कि जो आपके राजमार्ग है वो बने और हमारी सड़कों से जुड़े। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएं। अब देखिए, कृषि अनुसंधान विस्तार का मतलब है कि एग्रीकल्चर में नई नई आपकी चीजों को गांव के लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नई नई चीजें जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नई नई रिसर्च है, लोगों को पता चलना चाहिए कि इस बार क्या हुआ है, ये नई रिसर्च है, ये वाला बीज लगाइए आप तो आपकी फसल बहुत ज्यादा उत्पादन करेगी, आपको ये वाले उर्वरकों का आपको प्रयोग नहीं करना है, आपको जैविक कृषि को बढ़ावा देना है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि आप इससे करिए तो ये निराई गुड़ाई आप अच्छी करेंगे तो खरपतवार नहीं होगा, आपकी फसल और अच्छी होगी।
तो ये सब जो है अनुसंधान का विचार है, अनुसंधान का विस्तार है। यानी कि ये यूनिट जिम्मेदारी है सरकार की कि ये अगर हम सारे कार्य करते हैं तो जो हम गांव को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं वो हमारा गांव इस माध्यम से आपका डेवलप होगा। किस माध्यम से डेवलप होगा बच्चों? इस माध्यम से डेवलप होगा। और साथ में सूचना प्रसार, यानी कि जो हमारी सूचनाएं हैं उसका प्रसार होना चाहिए, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार की कोई योजना बनी है और उसका इतना प्रसार ही नहीं हो पा रहा है कि गांव के जो आम लोग हैं उन तक उस सूचना को प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उस सूचना का उन्हें लाभ कहां से मिलेगा? तो ये इतने ऐसे फैक्टर्स हैं, इतने कारण हैं जिन क्षेत्रों को अगर हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, अगर इन क्षेत्रों का अच्छे से विकास हो जाए तो जिस हम कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं और आज तक आप देखिए 15 अगस्त 1947 से लेकर और आज तक जिसे हम ग्रामीण को डेवलप करने की बात करते हैं, ऐसी कौन सी स्थिति रही है, ऐसा कौन सा क्षेत्र रहा है जो आपके गांव में डेवलप नहीं हो पाया या हमारे गांव तक ये चीजें आपकी नहीं पहुंच पाई? तो सरकार ये चाहती है कि इन सारे सेक्टरों को, इन सारे क्षेत्रों को अच्छे से विकसित कर जो हम ग्रामीण विकास की परिकल्पना को लेकर आ रहे हैं वो सारी ग्रामीण की विकास की परिकल्पना इस सांचे के अंदर फिट हो जाए और इन क्षेत्रों को हम लोग डेवलप कर सकें, तो हम मानेंगे कि जो हमारे गांव हैं वो हमारे विकसित हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हम देख रहे थे कि अगर हमें अपना ग्रामीण विकास करना है तो उन ग्रामीण विकास के अंतर्गत ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के माध्यम से हम ग्रामीण विकास की परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पर हमें और हमारी सरकार को पूर्णतः ध्यान देना होगा। अगर इनमें से कोई ऐसा सेक्टर है, जिस क्षेत्र है जिसको हम डेवलप नहीं कर पाए, तो मान लीजिए जिस हम ग्रामीण विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमारा ग्रामीण विकास होगा, हम गांव को शहर जैसा बनाएंगे, हम भारत का विकास करेंगे, तो ये सारे सपने हमारे साकार नहीं हो सकते, क्योंकि इन सारे सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले हमें गांव को डेवलप करना पड़ेगा। बच्चों, जैसे हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, उस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि गांव की आज भी 2/3 जनसंख्या, हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो गांव में निवास करती है, यानी कि एक बहुत बड़ा जनसंख्या का ऐसा वर्ग है जो गांव में निवास कर रहा है। क्लियर है? और वो उसका जो मुख्य जो आजीविका का स्रोत है वो बच्चों क्या है? स्रोत क्या है उसका? एग्रीकल्चर। तो बच्चों, हमें इस प्रकार से गांव को डेवलप करना है ताकि हम हेल्थ, एजुकेशन, लैंड रिफॉर्म और साथ में आपके बिजली, पानी, साफ सफाई सुविधा, उन्हें ऋण, ये सारी चीजें उपलब्ध कराएं, ताकि जिस चीज के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, यानी कि गांव को, लोगों को शहर की ओर आकर अपना पलायन करना पड़ता है रोजगार के क्षेत्रों के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, अगर हम वह सब चीजें गांव के अंदर विकसित कर दें तो क्या आप मुझे बताइए, अगर कोई गांव का व्यक्ति शहर की ओर जाएगा? नहीं। तो इसलिए सरकार अपने सारे फोकस यही किए हुए है कि हम जिस प्रकार हम शहर को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, अपनी चीजें केंद्रित करते हैं, उसी प्रकार अगर हम गांव को डेवलप करें तो हमें ये सारे सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं जो हमें विकसित करने पड़ेंगे। और अगर सरकार इनको डेवलप कर पाई या हम लोग इनको विकसित कर पाए, तो जिस हम विकसित भारत की सोच बनाते हैं, अपनी कल्पना करते हैं, वो कल्पना तभी साकार हो पाएगी जब हम लोग बच्चों ग्रामीण विकास का ये सारे क्षेत्र विकास कर पाएंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा और आप इसको घर जाकर एक बार जरूर पढ़ेंगे। बाकी बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आज के लिए इतना ही। मुझे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।